जब तक जीव शास्त्र और गुरु की परतंत्रता स्वीकार नहीं करता तब तक वो विषयों से ऊपर नहीं उठ सकता। परतंत्रता मैंने पिछली बार भी चर्चा करी थी। गुरु और शास्त्रों की परतंत्रता का मतलब कि गुरु और शास्त्रों के शासन में आ जाना, डिपेंडेंट हो जाना गुरु और शास्त्रों के। इनकी वाणी के हिसाब से ही अब मेरा जीवन चलेगा। थोड़ा सा ऊपर, इनकी वाणी के हिसाब से ही मेरा जीवन चलेगा। मेरे भीतर कोई किसी कर्म की स्वतंत्रता ना रहे। जैसा जैसा शास्त्रों में लिखा है, जैसा गुरु आदेश है, मैं केवल वैसा ही चलूं। लेकिन किंतु पर ऐसे तो नहीं हो सकता। ये सब नहीं होना चाहिए। जो जैसा बताया गया बिल्कुल वैसा। और हर समय अगर हम उन्हीं के आदेश के अनुगत अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो हम देखेंगे कि और जगह हमारा मन जो है वो भागेगा नहीं। जो इन 5 विषय हैं, इनमें रोकने का केवल एक यही तरीका है कि हम इसमें रहें। जीव को हमेशा लगता है कि नहीं, मैं स्वतंत्र रहूं। हमारी सबसे शुरू में जो सबसे पहला हमसे अपराध हुआ था वो भी यही हुआ था कि हमने सोचा था मैं स्वतंत्र रहूं। इसीलिए हम भगवान के अंतर्गत नहीं है, इसीलिए हम भगवान की तटस्थ शक्ति में आ गए, अंतरंग में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जीव ने पहले भी यही गलती करी थी कि मैं स्वतंत्र रहूं, और आज तक वो यही गलती कर रहे हैं कि मैं स्वतंत्र रहूं। और मजे की बात यह है कि आज तक यही जीव स्वतंत्र नहीं हो पाया है, बाकी सब स्वतंत्र हैं जो अंतरंगा में है। जो गुरु और शास्त्रों के परतंत्र होके रहता है, असल में वही स्वतंत्र होके रह रहा है। और हम जो सोचते हैं कि नहीं मैं स्वतंत्र रहूं, तो सबसे बड़ी गुलामी हम ही कर रहे हैं अपनी इंद्रियों की। सबसे बड़े नौकर हम ही बने हैं जिन्होंने सोचा था, जो आज भी ये सोच रहे हैं कि नहीं नहीं ये सब इतनी रिस्ट्रिक्शंस, ये सब, दिस इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट फेस, ये करना ये बहुत मुश्किल है। और जो इसको मुश्किल समझते हैं, जो कर रहे हैं और कठिनाई हो रही है, वो गलत नहीं है, वो सही है। पर जो कर नहीं रहे हैं कि ये बड़ा कठिन है, मैं उनकी चर्चा कर रहा हूँ। जिन्हें लगता है कि नहीं ये बड़ा मुश्किल है, ये हम नहीं कर सकते, इतना नहीं हो सकता हमसे। और इसके अलग अलग स्तर हैं। कोई पीछे के स्तर पे है, कोई आगे के स्तर पे है, कोई थोड़ी और आगे के स्तर पे है। 4 बातें मान ली, बाकी 4 नहीं मानना चाहता। तो कहीं ना कहीं हम लोगों के भीतर वही भाव आ जाता है जो अनंत काल से हमारे भीतर है कि मैं स्वतंत्र रहना चाहता हूँ, मैं आज़ाद रहना चाहता हूँ। और यही लोग विवेक शून्य हैं और गुलाम बने हुए हैं। हमें लग रहा है कि हम विषयों को भोग रहे हैं, जबकि देखा जाए तो विषय हमें भोग रहे हैं। इस समय हमारी ऐसी स्थिति है। कैसे आप कहो विषय हमें कैसे भोग रहे हैं? क्योंकि हम विवश हो गए हैं, लत लग गई है हमें विषयों की। आज किसी को बोलो कि ठीक है भाई, आप एकादशी का परसों व्रत है, ट्यूसडे मंगलवार को व्रत है, मंगलवार के दिन कोई अपना फोन उठा के नहीं देखेगा, हालत खराब हो जाएगी माता जी। लोग कहेंगे निर्जला रख लेंगे, मगर ये मत बोलो। और फिर निर्जला भी नहीं रखेंगे। मगर अगर बोलो कि ये छोड़ दो तो ऐसा लगेगा कि निर्जला आसान है, मगर ऐसे नहीं। फिर बड़ा अरे हमारा काम होता है, अरे ये जरूरी चीज़ है, अरे माता ये बोलेंगे बच्चों का होमवर्क आता है, भाई वो तो देखना ही पड़ेगा, ये वो कोई ना कोई कुछ ना किसी बहाने से वो देखेगा ही। स्टूडेंट कहेगा मेरी एजुकेशन उसी में चलती है, भाई व्यापारी कहेगा मेरा धंधा उसी में चलता है। माताएं कहेंगी हमारा तो कैसे सब्जी मंगाएंगे, कैसे सब करेंगे, फ़ोन छोड़ दे। कोई नहीं छोड़ेगा। ये क्या है? ये विषयों की गुलामी है। ये हम विषयों को नहीं भोग रहे, हम फंस गए हैं। ऐसी लत लग गई है हमें कि हम छोड़ नहीं सकते उसे। ये तो बहुत छोटी सी बात, सिर्फ एक फ़ोन बोल रहा हूँ। बड़े सारे विषय हैं ऐसे जिनको हम नहीं छोड़ सकते। चाह के भी हम छोड़ नहीं पा रहे, तो बताओ ये स्वतंत्रता है? स्वतंत्र जीव क्या होता है कि मैं कुछ भी जो मर्जी कहो ये छोड़ दो, छोड़ दिया, कोई बात नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। महात्मा क्या होता है? जो लेना ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये स्वतंत्रता होती है कि मैं किसी पे डिपेंडेंट नहीं हूं जीने के लिए। मेरे पास मेरे ठाकुर हैं, उनका नाम है, बस कृपा है। आपको जो लेना ले, आप एक स्थान पे भी नहीं, आपको यहां से उठो वहां जाके बैठो, वहां जाके बैठ जाएंगे।
हमें बोले कि एकादशी के दिन अपने घर में भी नहीं रहना, ये महाराज क्या बात हो गई, ऐसा कैसा व्रत हो गया कि अपने घर में नहीं रहेंगे, और कहाँ जाके रहेंगे फिर, समझ गए। तो ये सब चीज़ों में हम बंधे हुए हैं। तो ये स्वतंत्रता नहीं है, ये गुलामी है। हम इसके बिना नहीं रह सकते, हम इसके बिना नहीं रह सकते, मैं पानी के बिना नहीं रह सकता, मैं इसके बिना नहीं रह सकता, कोई कहता है मैं खाने के बिना नहीं रह सकता, कोई नहीं मुझे इतना तो लेना ही लेना है, नहीं मुझे तो 3 टाइम खाना है, नहीं हम अगर 3 टाइम नहीं खाएंगे तो हमारी तबीयत खराब हो जाएगी, भजन नहीं कर पाएंगे, ये नहीं होगा, वो बहुत सारी चीज़ें, और बहुत सारी चीज़ों से हम ही सब बंधे हुए हैं। महात्मा किसी चीज़ से बंधे हुए नहीं हैं। ये मैं आपको समझा रहा हूँ कि कैसे हम गुलाम हैं, कैसे हम परतंत्र हैं, हम डिपेंडेंट है और हम सोच रहे हैं कि नहीं हम स्वतंत्र हैं। जो जीव बोलता नहीं मैं उपवास नहीं रख सकता, मेरे बस का नहीं रखना, वो सोचता है तुम लोग ये सब बंधे हुए हो, ये उपवास रखते हो, ये करते हो, वो सोचता है वो स्वतंत्र है, मैं नहीं रख रहा, क्या हो गया, तुम इतने व्रत रखते हो, मैं कोई भी व्रत नहीं रखता, क्या फर्क है तुम्हारे में और मेरे में। वो और बड़ा गुलाम है, आप उससे थोड़े बेटर हो कि आप एक दिन तो छोड़ सकते हो, वो भी नहीं छोड़ सकता, उसकी और गुलामी है। बढ़िया जीव क्या है कि उसको जहां मर्जी जिस मर्जी टेम्परेचर में जिस मर्जी अवस्था में रख दो वो उसमें रह पाए। ये जीव की स्वतंत्रता होगी, आप जैसे भी रख दो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, सर्दी में गर्मी में इधर उधर में सब जगह ठीक हो। हम ऐसा बनना चाहते हैं नहीं बनना चाहते कि मैं जहां मर्जी जैसे मर्जी रखो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। ये स्वतंत्र जीव होते हैं। और परतंत्र जीव क्या है कि वो हर चीज पे डिपेंडेंट